एक गरीब लकड़हारा रोज भगवान विष्णु का नाम लिया करता था। एक दिन स्वयं भगवान भिखारी बनकर उसके घर आए, उसके दरवाजे पर आए। ले जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव दहल पड़ा, पूरा गांव दंग भी रह। राधे राधे। मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आप सबका स्वागत है। कथा की शुरुआत करते हैं। आज एक लकड़हारा था, उसका नाम था राम। वो बहुत गरीब था। वो लकड़ी काट के अपने परिवार का गुजारा कराता था। उसकी पत्नी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से घर का खर्च चलाता था। गरीबी इतनी बढ़ गई कि वह परिवार को एक समय में भोजन नहीं दे पाता था। बहुत मुश्किल से एक समय की उसकी भोजन मिलते थे। लेकिन जो राम था वो उसकी एक आदत थी, वह हर रोज भगवान विष्णु का नाम लेकर ही घर से निकलता या भोजन करता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरने वाला है। राम मुस्कुराता कहता, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन जंगल जाते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिल गया। उसने कहा, बेटा 2 दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दोगे? राम के पास केवल एक ही चने की पोटली थी। उसने वो पोटली उस साधु को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। वह भिखारी वास्तव में भगवान विष्णु थे। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई, लकड़ियां नहीं बिकी, घर में खाने को समाप्त हो गया था। उस रात एक साधु ने उसके दरवाजे पर आकर भोजन मांगा। पत्नी ने कहा, हमारे बच्चे भूखे हैं। लेकिन राम बोला, अतिथि में भगवान का वास होता है। उसने बचा हुआ जो कुछ भी था वो उस साधु को दे दिया। एक दिन जंगल में रामू के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। गांव वाले कहने लगे, इसे रख लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन रामू देखिए कितना ईमानदार था, लेकिन रामू नहीं रखा। जो मेरा नहीं है वह मैं नहीं रख सकता। वह थैली गांव के मुखिया को उसने दे दिया। उसी रात भगवान विष्णु ने उसके सपने में प्रकट हो गए और बोले, राम, मैंने ही भिखारी और साधु बनकर धन की थैली के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने भूखे, गरीब और लालच तीनों पर विजय प्राप्त किया है। देखिए, भगवान तो संकट देते हैं, लेकिन हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे, किस तरह से स्वीकार करते हैं। कहानी का संदेश, जब रामू भिखारी बनकर साधु की जब विष्णु जी परीक्षा लेते हैं, उसने भूख, गरीब और लालच तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया। सुबह जब रामू उठा तो उसके घर में धन्य धान भरा मिला। विष्णु जी आप सबके घर में धन्य धान भरे रखे, यही विनती है। कमेंट में आप लोग जय श्री हरि जरूर लिखें। कथा यही समाप्त नहीं होती है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्म भी देखता है। अगर हम पूजा न भी करें लेकिन मन में सच्ची भाव हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, वो भी एक भक्ति ही है। भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। ईमानदारी और विश्वास पर विजय अवश्य मिलता है। अगर आपको भी यह विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।
ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें। विष्णु जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय विष्णु जी।